आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इमोशनल करेंसी के बारे में। किसके बारे में? करेंसी मतलब जानते हैं? पैसा। बेसिकली पैसा। करेंसी मतलब पैसा। लेकिन पैसे और करेंसी में फर्क ये है कि कहीं का भी पैसे को करेंसी बोलते हैं। चाहे इंग्लैंड का हो। इंग्लैंड की करेंसी को क्या बोलते हैं? इंग्लैंड की करेंसी पाउंड। अमेरिका की सबसे ज्यादा महंगी करेंसी कहाँ की है? यूरो से भी ज्यादा एक कतारी दिनार। कतारी दिनार या पता नहीं कहाँ की दिनार है। कोई दिनार कहीं की है, पता नहीं सऊदी की, पता नहीं कहाँ की है। ये आप चेक करिएगा, शायद दैट इज 150 या 160 रुपीज का है। सबसे महंगा वही का। जी जी सरकार, मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं एकदम। अब आप गूगल में लगे रहा करिए, देखिएगा बहुत दिन में फादर आपको बुलाएंगे, बोलेंगे सरकार हमारे स्कूल में आइए पढ़िए। सही बता रहा हूँ, अगर आप एक साल टिक जाएं। तो करेंसी को करेंसी क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कुछ पता है आप लोगों को? वाई आर करेंसीज कॉल्ड एज करेंसीज? करेंसी वर्ड कहां से आया है? बिकॉज मनी बिहेव्स लाइक करंट। और इज करंट झटका। करंट को करंट क्यों बोलते हैं? फ्लो। करंट मतलब फ्लो, झटका नहीं। जो करंट भी होता है वो बहुत स्पीड में होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। और वहीं पर पानी का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, इसलिए आपको फील नहीं होता करंट। पानी में भी तो करंट होता है ना। तो करेंसी को भी इसलिए करेंसी बोलते हैं बिकॉज इट फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कुछ दिन पहले हुई कि 7 8 नहीं 10 साल पहले अगर मुझे कहीं से 500 रुपए मिलते तो मुझे बड़ी खुशी मिलती। 15 साल पहले, 20 साल पहले। और अभी 4 दिन पहले एक सज्जन से मुझे कुछ पैसे मिलने वाले थे। उन्होंने पूछा कितने पैसे मैं आपको दे दूं किसी काम के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको जो देना हो दे दीजिए। और मैंने कुल मिला के हिसाब किताब लगाया मेरे मन में कि इस बंदे से अगर मैं एक दिन का इतना पैसा लेता हूँ तो 2,000 रुपये एक दिन का लेता हूँ, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये हो जाएगा। चलो ठीक है, 10,000 मिल जाए तो कोई बात नहीं। फिर जब उन्होंने पैसे भेजे तो वो 10,000 नहीं भेजे, 5,000 रुपये भेजे। लेकिन मुझे तो खुश होना चाहिए बिकॉज मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ भी। मैंने उनसे कहा था, पूछ रहे थे कितना दे दे। मैंने कहा कि सर आप कुछ भी दे दीजिए। तो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैंने मन में क्या एक्सपेक्ट किया था? 10,000 रुपये। और अगर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं किया होता, मैंने ये एक्सपेक्ट किया होता कि कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्या होता? खुशी होती बहुत ज्यादा। उसी बंदे से मैंने साल भर पहले एक्सपेक्ट किया था 1,00,000 रुपए और 0 मिले थे मुझे। ऐसे लखीमपुर में एक सज्जन आए थे काउंसलिंग कराने के लिए। तो उनको मैंने देखा, मुझे लगा कि वो बहुत ही परेशान है। और कुल जोड़ घटा करके मुझे लगा कि इस बंदे को कम से कम 3 साल की काउंसलिंग देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये बंदा थोड़ा ठीक हो पाएगा। तो उन्होंने पूछा कितना लगेगा पैसा। तो मैंने उनको 3 साल में जोड़ जाड़ करके बताया 1,00,000 रुपये लगेगा। उसके बाद बेचारे कभी आए ही नहीं। नहीं वही पैसा। तो लेकिन मेरे लिए नई चीज ये है कि मैंने देखा कि आज से 15 साल या 20 साल पहले अगर एक 500 का नोट मैं देखता था तो उससे वो उसको देख करके मेरी आंखों से ब्रेन में, आई सेंटर को तो मालूम पड़ता है कि क्या है ये 500 का नोट है। लेकिन ई सेंटर को कैसा लगता था? ई सेंटर को देखकर पहले तो खुशी होती थी कि अरे बॉस है 500 का नोट। खुशी नहीं होती नोट को देखकर? दिखाता हूं, देखिए ये हरा हरा नोट, ये देखिए, ये देखिए। इसको देखकर कैसी फीलिंग आती है आप लोगों को? सर आप हाथ में देंगे तब तो समझ में आएगा। महक आ रही है उसकी, उसमें से वो सोंठ की, और किसी बनिए कि हाँ बहुत सालों तक रही होगी बेचारी है, 4 5।
हाँ मतलब उनके यहाँ तो खूब खट 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 गिना जाता है। लेकिन ये जो खुशी मुझे देता था आज से 15 साल या 20 साल पहले 500 का नोट, सेम खुशी मुझे अब 500 का नोट नहीं देता। ये खुशी मुझे अब आती है जब मेरे पास करीब 5 लाख रुपए आते हैं अकाउंट में, तब। एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी घटना है। लोग कहेंगे अरे आप डॉक्टर साहब आप कमाते हैं तो अब आपके लिए पैसे की वैल्यू कम हो गई है। लेकिन मेरे लिए कमाने से इसका मतलब नहीं, मेरे लिए इमोशन इज इक्वल टू यहां पर ब्रेन में केमिकल्स का रिलीज। इंपल्स पहुंचता है, इंपल्स बटन दबाता है तो ई सेंटर में एनर्जी ऊपर जाती है। तो 15 साल या 20 साल पहले 500 का नोट देख करके मेरे जो ई सेंटर का थर्मोमीटर था उसमें गुड़ 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 पानी गर्म होता था, उबलता था, ऊपर ऊपर पहुंच जाता था, और ऊपर जब पहुंचता था तो मुझे खुशी महसूस होती थी। लेकिन अब मेरे अकाउंट में अगर 5,000 रुपए आ जाते हैं तो वो जो मेरा ट्यूब, वो है टेस्ट ट्यूब है ई सेंटर वाला, वो जरा सा ऊपर होता है। 15 साल पहले एक जरा सी माचिस की तीली जलाई और उसको लगाया, भूम करके ब्लास्ट हो गया, ऐसा इमोशन होता था। और आज गैस जला दिया, कुकर रख दिया और इंतजार कर रहे हैं, तब भी नहीं पानी गर्म हो रहा है। पानी तो वही है, ब्रेन के केमिकल्स तो वही हैं, तो ये इंपल्स क्यों बदल गया? ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। करेंसी के गिरने से इसका मतलब ही नहीं है। मैं आपको एक और घटना बताता हूं आज। आज हमारे यहाँ वो जो दीदी हैं, अंजुल दीदी आती है ना, वो आज बहुत सुबह सुबह 10:30 बजे वो जा रही थी, खूब तेज तेज चल के जा रही थी, अंजुल दीदी और अमृता दीदी। 10:30 बजे मुझे लगा रही इनको तो स्कूल में होना चाहिए, तो आंखों में आंसू से भरे थे खूब। फिर जाने लगी तो मैंने पूछा क्या हुआ दीदी, अभी कहाँ घर? बस बस स्कूल का काम हो गया, अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। आपको अगर मुझसे कुछ काम कराना हो तो मुझे घर के लिए बताइएगा, घर पे कर लूंगी मैं, स्कूल तो जाऊंगी नहीं। मैंने पूछा दीदी हुआ क्या? बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने बाद में उनसे पूछा तो बोल रही थी कि बच्चे भी नहीं आते, बच्चे आते हैं तो पूछते डॉक्टर आशीष कहाँ है, और टीचरों से जाके पूछो, कुछ बच्चों के बारे में बताओ, कुछ परेशान बच्चे हो तो उनको हम काउंसलिंग करें, तो टीचर भी हमारा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हमको सुधार दो पहले तुम, 20 दिन में तुम क्या कर लोगे? तो दुखी हो गई, बहुत रोने लगी बेचारी, आंसू आ गया, सच्चाई बात थी। लेकिन लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये वही लेडी हैं जो आज से 6 महीने पहले बोल रही थी अगर मुझे डॉन बॉस्को में जाकर के बैठने को भी मिले तो भी हम जाकर काम करेंगे। तो वो इंपल्स जो अगर कोई भी नहीं आए, वो इंपल्स अब कोई नहीं आ रहा है तो क्यों माइनस में जा रहा है? वो दुख जो है माइनस ई है, 0 ई मतलब आप स्टेबल हैं, आपके मन में कोई हलचल नहीं हो रही है इमोशन में। माइनस ई मतलब डर लग रहा है या गुस्सा आ रहा है या आपको घबराहट हो रही है या दुख हो रहा है, उसको माइनस ई बोलते हैं। माइनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी गिरती जाती है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता या कुछ डिस्ट्रक्टिव करने का मन करता है अपने आप को मार दो या किसी से मत मिलो, ये माइनस ई में असर होता है। प्लस ई में क्या होता है? आपको लगता है कि हम लोगों से मिलें, कुछ करें, खुशी, होप और एंथुजियाज्म, और बहुत बार आनंद। आनंद और खुशी एक नहीं होती। आनंद मतलब होता है जैसे कोई आप चीज किताब पढ़ रहे हैं और कोई चीज आपको खट से क्लियर हो गया, जैसे आपको उस दिन हुआ, कौन सा था? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उसको जब आपने देखा खान एकेडमी में, आप स्माइल करने लगे कि देखो कितनी मुश्किल चीज थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी और खान एकेडमी में देख के समझ में आ गई। उसको बोलते हैं आनंद, क्योंकि उसके पीछे कोई वजह नहीं है खुश होने की, समझ में आ गया तो भी क्या खुश होना, तो उसको वो होता है प्लस ई। तो ये ऐसे ही है कि आज के 15 साल पहले मुझे एक सिक्का डालो लिफ्ट में तो लिफ्ट ऊपर जाती थी, या एक सिक्का डालो तो एक कप चाय निकल के आता था। लेकिन अब 500 सिक्के डालने पड़ते तब जाके एक कप चाय आती है। मतलब 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ रहे हैं तब भी मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही है। इसलिए मेरे हिसाब से दुनिया को चलाने वाली पैसा नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि दुनिया को चलाने वाली चीज पैसा है। मेरे हिसाब से दुनिया को चलाने वाली चीज क्या है? इमोशंस है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है इमोशनल करेंसी। और दुनिया को रोकने वाली भी चीज इमोशनल करेंसी है। चाहे कितना भी पैसा दे दीजिए, अगर सामने वाले के अंदर में किसी काम को करने की इमोशन नहीं है तो नहीं करेगा।
और किसी बंदे को कुछ काम करने का मन है तो आप कितना भी रोकिए उसको, फिर भी करेगा। जेल में डाल देते थे लोग भगत सिंह को, लेकिन फिर भी जिंदाबाद 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 करके वो लोग आज़ादी की लड़ाई करते थे। और यहाँ अब जब सब कुछ देश आज़ाद हो गया तो भी लोग क्या करते हैं, पुलिस आ गई तो जाते दुबक के घर में बैठ जाते हैं, भैया पुलिस आ गई। वो माइनस ई हो गया जो पहले प्लस ई होता था। ये अगर मालूम पड़ जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है सर आपकी जिंदगी में? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज मैंने एक गाना डाउनलोड किया है, उस गाने को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। फेसबुक पे डाला है। वो गाना है डेथ, मौत के साथ ही बातचीत हो रही है। खुल जा सिम सिम। इसमें पहले तो मैंने लिखा है कि वाई आर वी स्केर्ड टू बी अलोन, हम अकेले रहने से डरते क्यों हैं? जो हमारे मन में जब डर घूमता है वही डर तो हमारे दोस्तों के मन में भी घूमता है, हमारे आसपास के लोगों के मन में भी घूमता है। और फिर भी हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हमारी हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस समझते हैं? हाँ, असहाय महसूस करते हैं, डर के समय एकदम ऊपर आ जाती है। जो नॉर्मली हम लोग को नहीं दिखता कि हम डरते हैं या हम हेल्पलेस हैं, जब मरते हैं तो मरने डेथ डर के समय वो चीज ऊपर के आ जाती है। जबकि दुनिया में सबसे अच्छी अच्छी चीजें जो हो सकती हैं वो बोल्डनेस से होती हैं, ना कि आप डर के समय छोड़ छाड़ दें। और सबसे बड़ा डर कहाँ लगता है? मौत से। तो एक बंदा मरने वाला है तो उसने पोएम लिखी है, उस पोएम का पूरा वर्जन ये है, उसको सुनिए, बड़ा अच्छा है। ओ डेथ, ओ डेथ, वाई डोंट यू स्पेयर मी टिल अनदर ईयर, तुम मुझे एक साल और छोड़ दो। विथ आइस कोल्ड हैंड्स टेकिंग होल्ड ऑफ मी, एकदम तुम्हारे हाथ जो हैं एकदम आइसी कोल्ड हैं छूने में। मौत से बोल रहा है। वेन गॉड इज गॉन एंड डेविल टेक्स होल्ड, जब भगवान चले जाते हैं, मरते समय लोग भगवान को खूब मनाते हैं लेकिन भगवान ही नहीं आते। बोलता है वेन गॉड इज गॉन एंड डेविल टेक्स होल्ड, और जब भूत आ जाता है तुमको मारने के लिए, हु विल हैव मर्सी ऑन योर सोल, तब तुम्हारी आत्मा पर कौन मर्सी करेगा, कौन दया दया करेगा? ओ डेथ समवन कुड, आई विल ओपन द डोर टू, बोलता है वेल आई एम डेथ नन कैन एक्सेल, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? डेथ बोल रहा है, मैं मौत हूं और मुझसे कोई जीत नहीं पाया है। नन हैज एक्सेल्ड मी, आई विल ओपन द डोर टू हेवन और हेल, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगा किस चीज का? या तो हेवन का या तो हेल का। ओ डेथ समवन वुड प्रे कुड यू वेट टू कॉल मी अनदर डे, क्या तुम रुक सकते हो किसी और दिन मुझे ले जाना? द चिल्ड्रन प्रेड, द प्रीचर्स प्रीच्ड, टाइम एंड मर्सी इज आउट ऑफ योर रीच, बोलता है बच्चे भी प्रे करते हैं तब भी मौत मानती नहीं, बच्चों को भी मार डालती है। और प्रीचर्स मतलब चाहे कोई फादर हो, पंडित हो, कितना भी प्रीचिंग दे, लेकिन जब मौत आती है तो उनको उनको भी उठा ले जाती है। टाइम एंड मर्सी इज आउट ऑफ योर रीच, मौत के सामने, आपके सामने न टाइम है न मर्सी, मर्सी मतलब दया भी नहीं है। बोलता है आई फिक्स योर फीट टिल यू कैन वॉक, बोलता है मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मैं तुम्हारे सेवा कर दूंगा, तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगा। आई लॉक योर जॉ टिल यू कैन टॉक, बोलता है तुम्हारे अगर जुबान खराब है तो तुम्हारी जुबान ठीक कर दूं। आई क्लोज योर आईज सो यू कांट सी, मैं तुम्हारी आंखें बंद कर दूंगा, मौत से कह रहा है। दिस वेरी आवर कम एंड गो विथ मी, मेरे साथ घूम लो। आई एम डेथ आई कम आई टेक द सोल, बोलता है मैं डेथ हूं, मैं सोल लेने आया हूं तुम्हारी। टू ड्रॉ द फ्लैश ऑफ द फ्रेम, डर्थ एंड वोन बोथ हैव क्लेम, बोलता है मैं तुम्हारी चमड़ी लेने आया हूं, तुम्हारी जान लेने आया हूं। फिर फाइनली आई एम डेथ एंड नथिंग, बोलता है नो वेल्थ नो लैंड नो सिल्वर नो गोल्ड, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्या क्या? जमीन जायदाद रुपया पैसा नहीं चाहिए। नथिंग सेटिस्फाइड मी बट योर सोल, मुझे तो केवल तुम्हारी आत्मा ले जानी है। ये गाना सुनने में भी बहुत मजेदार है, अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको 2 मिनट सुना दूं, थोड़ा सा है इरशाद। आपके सामने प्रस्तुत है डेथ का गाना। नहीं, क्या दिक्कत है?
नहीं ये नहीं है, ये तो ऐड आ रहा है. यू कैन स्किप द ऐड विद इन 2 seconds. इसके बाद भाई साहब जल्दी हो जाइए, मेरा वीडियो खराब हो रहा है. स्किप द ऐड इन 2 seconds. हाँ ये बहुत अच्छा है. तेज है. इससे तो बेटर है मैंने इसको डाउनलोड किया है, वही सुना दूं. गाने में जब भगवान चले जाएंगे तब तुमको कौन बचाएगा? My name is death and the end is here. नहीं मैंने जानबूझ के आपको दिखाया बिकॉज जब मैं गाना सुनता हूं ना घर पे तो रिम्पी डर जाती है, बोलती है क्या बकवास लगा रखा है, मौत के बारे में क्यों बात कर रहे हो. लेकिन अगर हम में से कभी हम जीतना चाहते हैं लाइफ में तो हमको किसके ऊपर जीत करनी होगी? डेथ के ऊपर नहीं. डेथ तो आएगी ही आएगी. अपने इमोशंस के प्रति, डेथ के प्रति, सैडनेस के प्रति, परेशानी के प्रति हमारे इमोशंस. बिकॉज करेंसी, रियल करेंसी इज नॉट मनी. रियल करेंसी इज आवर इमोशंस. People like Gautam Buddha, people like Mahavir, people like any enlightened being, वो लोग, उनके सामने जब मौत खड़ी होती है, आपने वो सुनी है स्टोरी रामायण में, हनुमान जी जब जाते हैं लंका में, जाते हैं सीता जी के पास, तो वो आता, मेघनाथ आता है, रावण का लड़का, और उसको पकड़ने के लिए मेघनाथ उसके ऊपर एक अस्त्र फेंकता है, उसका नाम ब्रह्मास्त्र होता है. तो रामचरितमानस में कहा गया है कि हनुमान जी देखते हैं और हनुमान जी जानते हैं कि मैं इसको तोड़ सकता हूं, लेकिन फिर भी वो हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हो जाते हैं. उनको लगता है कि नहीं, मैं इसकी रिस्पेक्ट करूंगा, इसको तोड़ूंगा तो एक तरह से व्रत टूट जाएगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है इसको कोई नहीं तोड़ सकता. वो कर क्या रहे हैं? वो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं. वो डर नहीं रहे हैं, वो दंडता नहीं दिखा रहे हैं कि मैं तोड़ सकता हूं. हिज इमोशंस आर प्योर, स्टेबल, नो प्लस नो माइनस. द रियल विनिंग, हमारी डिस्टर्बेंस कहां से आती है? हमारी डिस्टर्बेंस आती है जैसे ही प्लस ई हुआ हम एक्साइटेड हो जाते हैं. जैसे आपने कहा पक्का अब मैं कोई परेशानी नहीं करूं, किसी को कभी परेशान नहीं करूंगा, ये प्लस ई में कही गई बात है. दीदी ने कहा अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी, वो किस में कहा गया बात है? माइनस ई में. जब भी आप इमोशनल होएं उस समय अपने डिसीजंस को थोपने से बचें. इसलिए कहा जाता है कभी भी कोई डिसीजन दुख में आप बहुत एक्साइटेड होकर के नहीं कहना चाहिए. आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, और कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस दे दिया. उनके साथ हुआ था, राम जी के पापा के साथ. दशरथ ने क्या किया? बहुत खुश हो गए. आपको मालूम है दशरथ ने राम को क्यों भेजा वनवास? वो तो दूसरी कहानी थी. वनवास इसलिए भेजा क्योंकि एक बार दशरथ लड़ाई करने गए थे और उनके साथ उनकी वाइफ कैकेयी गई थी, और जो पहिया था, रथ का पहिया था, वो टूट गया. तो कैकेयी ने उसका जो पकड़ करके अपने हाथ से पकड़ा वो पहिया ताकि गिरे न बाहर. तो इस चीज से बड़े खुश हो गए दशरथ और उनको 3 वरदान बोले, जाओ तुमको जो चाहिए मैं तुमको 3. ठीक है, उसने तुमको, तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारी बीवी थी, अब खुश होकर के उसको 3 वरदान दे दिए. और उस औरत ने भी अपने 3 वरदान कैसे मांगे?
क्रोध में मांगी, उससे उसका पति खत्म हो गया हार्ट अटैक में। तो कभी भी आप आपके पेरेंट्स मान लीजिए खूब पीट रहे हैं आपको, पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, तो आप बोलेंगे पापा पक्का अब मैं रोज 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 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। कहां से पढ़ लेंगे 5 घंटे भाई? हम जानते हैं 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, हमारी औकात ही 5 घंटे पढ़ने की। हम 5 घंटे पिक्चर नहीं देख सकते, हमारी आंखें दुखती हैं। हम 5 घंटे तक कंटिन्यूस कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? हम अपने आप को और पेरेंट्स को, सामने वाले को बोलेंगे पापा हम कोशिश करेंगे सुधरने का और अच्छा करने का, क्योंकि सामने वाला तो आप जो कहेंगे उसको तुरंत ले लेगा। उसकी भी इमोशन आप ही बांध रहे हैं। अगर आप उसको बोलते पापा इस बार ना 90% पक्का, तो बोलेगा पक्का, हाँ पक्का। लेकिन अब अगली बार क्या हो गया? कितना लाए पापा? 55। 55 में भी सामने वाला खुश हो सकता है अगर आपने उसको सही सही बताया हो। समय जब जॉब करने आया लखीमपुर में, तो मैं चेन्नई में था डॉक्टर अमर सिंह यहाँ पर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आप आ जाइए। मैंने कहा सर हमको, मैं साफ से बता रहा हूँ सर, मुझे सीटी स्कैन बिल्कुल नहीं आता, अल्ट्रासाउंड थोड़ा बहुत आता है, तो अब मैं यहाँ कैसे काम करूंगा? उन्होंने कहा कोई चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, हम आपको सिखवा देंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं उनसे अरे खूब पैसा मिलने वाला है, झूठ बोल दूं, सर मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वहां पहुंच करके उनको पता चले कि कुछ नहीं आता, तो वो क्या कहेंगे? यू विल कंप्लेन। उनको क्या क्या लगेगा? तुमने जो धोखा दिया। तो हम धोखेबाज अपने पेरेंट्स की आंखों में कब साबित होते हैं? जब हम उनको इमोशनल करेंसी देते हैं, लेकिन टूटे फूटे तरीके से। आपको एकदम सही सही करेंसी देनी है, जो आपको फील होता है वो ट्रांसफर करना है। जैसे सुबह पापा ने आपको फोन किया, आओ, पापा कहते हैं नहीं मारूंगा, बोलो पापा मुझे डर लग रहा है। आप अगर ये कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, आप मुझे मारेंगे, वो भी कंफ्यूज्ड है, आप भी कंफ्यूज्ड हैं। आप अपनी जेन्युइन फीलिंग ट्रांसफर करिए और कोशिश करिए अपनी जेन्युइन फीलिंग को शब्दों में ढालने की। अगर ये कला अगर आपको आ जाती है अपनी जेन्युइन फीलिंग शब्दों में ढालने की, तब आप बेसिकली दुनिया को घुमा सकते हैं। हम लोग अक्सर या तो ज्यादा बोल देते हैं या तो कम बोल देते हैं, क्योंकि हमारा यहां पर जो ई सेंटर का हिसाब किताब है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्लियर? एक चीज। दूसरी चीज हम अपनी इमोशनल करेंसी बढ़ाएं कैसे? उसके लिए करेक्टिव मेथड। मैं जितनी बार गाना सुनता हूं ओ डेथ, पहले मुझे दुख जैसा होता था, लेकिन अब मेरे मन में जिनोगा ने एक करेक्टिव मेथड बताया है। आप इसको चाहें तो टाइम मिलने पर रिपीट कर सकते हैं बार बार। उस करेक्टिव मेथड का नाम है, लाइक दैट करेक्टिव मेथड इज, जब भी आपको टाइम मिले, खाना खाते समय, सोते समय, यस यस, डेथ इज अ लॉ ऑफ बीइंग एंड वाइज पीपल और वाइज मैन डिस्क्राइब इट एज लाइफ। अगर ये बार बार करेंगे तो डेथ के समय आपके सामने कोई मरने वाला है, या आप किसी की डेथ पायर पे गए हैं, किसी की मरण शैया पर गए हैं, तो आपको वहां पर अचानक से याद आएगा डेथ, और डेथ से आपको रिफ्लेक्सिव थॉट आएगा। रिफ्लेक्सिव थॉट मतलब ऑटोमेटिक थॉट। हमारे ऑलमोस्ट 99.999, बल्कि कहना चाहिए 100% थॉट्स हमारे थॉट आउट थॉट नहीं होते हैं, वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। से हम जो दुखी होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोग दुखी नहीं होते, हम लोग लोगों को देख देख करके दुखी होने का प्रैक्टिस करते हैं। बचपन में छोटा बच्चा होता है, कोई मर गया तो खेल रहा है, कूद रहा है, उसको नहीं, चुप चुप चुप, ऐसे नहीं करते, मर जाता है तो ऐसे नहीं करते। तो छोटे बच्चे माँ बाप को देख लेते हैं, वो भी सीरियस होना सीख लेते हैं। उनको पता ही नहीं क्यों सीरियस होना है, वो तो जानता भी नहीं उस बंदे को कि वो मर गया, वो मरना भी क्या होता है वो भी नहीं मालूम उसको। एनिमल्स में इसलिए अब देखेंगे आप, बहुत उनको दुख नहीं होता, उनके यहाँ एनिमल्स पैदा होते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, आंखों से पानी आते हैं, बट कभी आपने ऐसा देखा है एनिमल्स करके रो रहा हो? ये हमारी अपनी एक्सप्लेनेशन है। रात को कुत्ता रो रहा था, बिल्ली रो रही थी, ये हमारी अपनी एक्सप्लेनेशन है। अभी आपको और हमारे हिसाब से रोता है, लेकिन जिस तरह से ह्यूमन बींग्स दुखी होते हैं, कुत्ते को देखिए 2 दिन बाद आराम से भी जीतता है, लेकिन कुत्तों में या एनिमल्स में इतने मरीज होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, नहीं होते। हमारे यहाँ ह्यूमंस में जब जब वो रोते नहीं, उनको जब रोते हैं वो शुभ माना जाता है। ये मान्यता हमारी है, क्योंकि एक चीज और है, कुत्ते जो होते हैं वो आसपास की एनर्जी के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक होते हैं। इसलिए अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होने वाली है, जैसे आपकी घटना जो हुई है, मैं सच बता रहा हूं, इनकी घटना जो हुई है, फादर ने इनको निकाला, जब कल निकाला, मुझे सुबह सुबह आपका सपना आ गया था कि आपको निकाला जा रहा है। मैंने सुबह देखा कि फादर इनको बुला रहे हैं
और इन्होंने कोई फादर के कमरे में तिजोरी जोरी तोड़ दी है, और फादर ने बुलाया और खाली निकाला नहीं है, इनको जेल में डाल दिया है। और मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार जेल में क्यों डाल दिया, बहुत है तो निकाल दो स्कूल से, तुम जेल में तुम्हारे डालने की क्या मतलब बनती है। लेकिन जब सुबह उठे तो इनका फोन आ गया 8 बजे। तो ये सेंसिटिविटी है, कुत्ते को ये सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। वो तो कोई भी आ जाता है चिल्लाता रहता है, तो चोरों के प्रति कुत्ते थोड़ा जागरूक होते हैं। एनीवेज, हमको अपना रिफ्लेक्सिव थॉट पर हम थे। डेथ के साथ अभी ऐसा होता है कि तुरंत हम दुखी हो जाते हैं। डेथ ऐसे ही कोई भी नेगेटिव घटना, जैसे फादर ने इनको निकाल दिया, आप एग्जाम में फेल हो गए, आपके पापा को मार रहे हैं, आपको आपके फ्रेंड्स चिढ़ा रहे हैं, इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव थॉट ये होता है कि खराब हुआ हमारे साथ, इसको रहने दे बेटा, इसको रख दे, आपका है नहीं, दे दो यार। रिफ्लेक्सिव थॉट को ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हमारे थॉट्स क्या हैं, रिफ्लेक्सिव ही हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब ऑटोमेटिक, मतलब क्या है इसका, मतलब अपने आप जो है, मतलब तुरंत सोच लेते हैं। हाँ, तो जब डेथ का आएगा तो डेथ आपके मन में क्या आना चाहिए, डेथ से आता क्या है, डेथ से, हाँ, और अब क्या आना चाहिए, ले चलो। हाँ, लेकिन इसके लिए करेक्टिव मेथड कौन सा है, क्या अप्लाई करेंगे आप, ले चलो, बिल्कुल ले चलो, उसके पीछे कुछ दिन का टाइम दो। नहीं, वो तो भीख मांग रहे हैं, आप डेथ से बोल रहे हैं कुछ भी दिन का टाइम मत मारो, सेंटेंस है ये, बार बार बोलेंगे। जो डेथ होती है, डेथ इज अ लॉ ऑफ बीइंग, जिंदगी का नियम है डेथ, और समझदार लोग डेथ को जिंदगी ही मानते हैं। जब मैंने जुनूगा पहली बार पढ़ा तो पता है मैंने अपने आप को क्या बोला, मैंने कहा आशीष भाई तुम्हें मालूम पड़ गया जब मर जाओगे ना तो हो सकता है 100 500 200 साल बाद फिर से पैदा हो जाओगे, और किस घर में पैदा होगे तुम, अगर जैसी तुम्हारी एनर्जी वैसे घर में पैदा हो, और फिर तुम्हें जुनूगा मिलेगी, और फिर तुम काम करना शुरू कर दोगे, फिर तुम हो सकता है 50 साल बाद 100 साल बाद फिर मर जाओगे, और फिर तुम ऐसे ही किसी जगह पर घुसोगे और फिर तुम काम करोगे। ये जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो मैंने एक सज्जन को बोला मैं 10-15 हजार साल तक मैं क्या काम करने वाला हूं, मुझे मालूम पड़ गया। तो ये मैं जानता हूं, ठीक है, सोते हैं फिर उठते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं तो उसी घर में रहते हैं। ऐसे ही जब हम मरते हैं तो फिर पैदा जब होते हैं तो ऐसे ही कंडीशन में पैदा होते हैं जैसी कंडीशन में मरते हैं। इसलिए जो लोग रोते हैं ना मरने के बाद कि मेरा बेटा चला गया, अब कहाँ आएगा, कहीं नहीं आएगा, 100 200 500 साल बाद तुम भी वहीं रहोगे और वो तुम्हारा बेटा भी वहीं रहेगा। मोक्ष अपने आप नहीं होती, मोक्ष के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है। मोक्ष मतलब एक बार मर गए तो फिर वापस जन्म नहीं लेते, लेकिन उसके लिए आपको अपने इमोशंस, डेथ, फेलियर, सैडनेस, इन सब के लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा। और इन सबका करेक्टिव मेथड क्या है, डेथ इज अ लॉ ऑफ बीइंग, मतलब जिंदगी का नियम है डेथ, और वाइज लोग, समझदार लोग उसको क्या बोलते हैं, लाइफ। तो बार 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 जब इसको आप रिपीट करेंगे और इसको फील करेंगे, देखेंगे, जितनी बार आप डेथ देख रहे हैं उतनी बार धीमे धीमे आपके अंदर में वो फीलिंग नहीं आएगी कि हाय राम मैं मरने वाला हूं, दुखी। आपके मन में फीलिंग आएगी ठीक है यार संसार का नियम है, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। फेलियर हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए धीमे धीमे अरे यार मैं फेल हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। आपके मन में ठीक है फेल हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। अभी फेलियर इज ए नेगेटिव करेंसी। नेगेटिव करेंसी मतलब उधार में डाल देता है आपको। आप फेल हुए, आपको फेल होने से भी खुश होना चाहिए, चलो ट्राई किया था, किस्मत नहीं साथ दे गई। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पाता। कभी भी हमने अपनी इमोशनल करेंसी को इस तरह से देखा नहीं है। हमने प्लस को बचाया और माइनस को फेंका, ऐसा नहीं किया है। जो भी आ रहा है खाते गए खाते गए खाते गए। लड़ाई कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम पड़ता लड़ाई करते समय हम एक्स्ट्रा माइनस ही डाल रहे हैं अपने। अगर आपने 4 दुश्मन बनाए हैं, एक हमारे दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आपके कोई दुश्मन ऐसे हैं जिनको आप गोली मारना चाहते हो? तो बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 9। 9 लोगों को आप मतलब झापड़ मारना चाहते, जान से मारना चाहता हूं डॉक्टर साहब, जान से। मैंने कहा फिर क्यों नहीं मार रहे? मतलब फांसी की सजा हो जाएगी ना, इसलिए नहीं मार रहा हूं। क्रोध बैठा हुआ है, तो वो क्रोध क्या है, उनका ढेर सारा माइनस ई है। मैंने फिर कैलकुलेट किया, डॉक्टर साहब तुम कितने लोगों को मारना चाहते हो? जो सबसे खराब मेरा दुश्मन था उसके लिए मेरे मन में आ रहा था जाने दो यार, वो तो मरेगा, साथ में मेरा माइनस ई रहेगा, जाने, मैं तुमको माफ कर चुका हूं भैया। फिर मैंने जाके पढ़ा तो बुद्धिस्ट किताबों में लिखा है, ये एक टेक्निक है,
अगर आप चाहते हैं अपने ब्रेन में से माइनस ई खत्म करना चाहते हैं धीमे धीमे, तो अपने ब्रेन में बोलिए अपने दुश्मन को, मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे माफ किया। उसके सामने जाकर तुझे माफ कर दिया आज से, ये भी माइनस ई है, एरोगेंस बोलते हैं इसको। तुम समझ रहे हो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मैं माफ कर दिया ये माइनस ई है। आप अपने मन में अपने कमरे में बैठ करके बोल रहे हैं, आशीष भाई तुमने मुझे बहुत लेक्चर दिया है, बहुत परेशान किया है, आज से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। आज एक लड़का आया 12th का, उनका होता ना, पता नहीं क्या उसकी उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिले हैं, कप अप मिले उनको, आज मेरे पास आके बोलता है, अरे सर मैं तो आपका फैन हूं। मैंने कहा धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, थैंक यू, मैंने क्या गलती कर दी यार जो तुम मेरे फैन हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, क्योंकि अगर हमने अपने माइनस ई को प्लस ई नहीं कर पाए इस लाइफ में, तो बहुत उम्मीद मत रखिए अपने आप से और मुझसे भी। और अगर कर लिया तो सर, अगर नहीं कर पाए तो फिर आके इस लेक्चर को देखिएगा, फिर नहीं कर पाए तो फिर आके लेक्चर को देखिएगा, फिर डिस्कस करिएगा, ठीक कर लेंगे। ठीक, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन? मैं थोड़ा सा आप लोगों को अब दिखाना चाहता हूं कि आपके मार्क्स क्या हैं। दे आर योर नॉट एक्चुअली मार्क्स, दे आर योर इमोशनल करेंसीज। आप इतना लाचार हैं कि 90% आ जाए तो मैं थोड़ा सा यहां का थर्मामीटर ऊपर हो जाए तो मैं मुस्कुरा लूं। अरे मुस्कुराना है तो ऐसे ही मुस्कुराओ। अगर बिना 90% के मुस्कुरा सकते हो तो आप जीत जाओगे लाइफ में। आए तो भी खुश, ना आए तब भी खुश। लेकिन अगर 90% वाले पर आएगा तब आप लाचार हो। कृष्ण के बारे में इतनी कहानियां सुनी, लेकिन कभी देखा है कि कोई लड़ाई जीते और खुश हो गए? लड़ाई जीतने से उनको खुशी का कोई मतलब नहीं था, इसलिए कभी राजा भी राज नहीं किया उन्होंने। जो इस टाइप के भगवान टाइप के लोग होते हैं वो पागल होते हैं क्या, सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, तुम जियो तुम खोलो खुलो, बिकॉज दे हैव फाउंड आउट अ सीक्रेट ऑफ बिकमिंग हैप्पी विदाउट आउटसाइड इंपल्सेस। हम लोग जाकर फेसबुक खोलते हैं और एक दोस्त बन गया, वो दोस्त क्या है हमारा? इमोशनल करेंसी। हमने एक फोटो डाला, हमको इसकी चिंता नहीं कि वहां गुजरात में 350 लोग मर गए, हमको इसकी चिंता है हमको यार 30 लाइक मिल गए यार। क्यों 30 लाइक खुशी होते हैं हम? बिकॉज वो 30 लाइक हमारा क्या है? इमोशनल। तो लाइक्स हमारे इमोशनल करेंसीज हैं। हमारे कपड़े भी हमारे इमोशनल करेंसीज हैं। जैसे एक बच्चा मुझे बोलता है, सर ये मेरा फेवरेट शर्ट है। फेवरेट शर्ट मतलब जब मैं उसको पहनता हूं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। पहनने के बाद क्या खुशी, लेकिन मुझे खुशी आती है। हमारा फूड भी हमारा इमोशनल करेंसी है। जब हम खाते हैं वो तो क्या लगती है? इडली। वो इडली में चावल ही है, लेकिन इडली का चावल जब मुंह में जाता है तो टेस्ट बड से जाकर के ई सेंटर को ऊपर ऊपर थर्मोमीटर को ऊपर कर देता है, नहीं मजा नहीं आता। और कौन सी है इमोशनल करेंसीज हमारी? लड़कियां। वो तो ई और एस दोनों करेंसी है भाई। लड़कियों को देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं हम लोग। गाली भी देती है लड़कियां तब भी अच्छा लगता है। और कौन सी करेंसीज है हमारी? घर पे कोई नई चीज आती है। और मनी इज ऑल्सो अ नॉट करेंसी, इज एन इमोशनल करेंसी। आपके सामने अगर 100 रुपए का नोट फट जाए तो गुस्सा आएगा, लेकिन कागज के ऊपर 100 रुपए लिखा हो और फट जाए तो उससे गुस्सा नहीं आएगा। इसी पर मैं आपको लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, फिर कहानी खत्म करेंगे, ठीक है? एक जेन मॉन्क मतलब बहुत अच्छा साधु था, अपने ऊपर काम कर रहा था। वो सेक्शन 2B3 खोलने की कोशिश कर रहा था। वो अपने शिष्य के साथ कहीं गया और वहां पर गरीब थे लोग, उनके आश्रम में बहुत कम खाना बहुत था, बहुत गरीबी थी। तो किसी देश के राजा ने उनको बुलाया और उनको भेंट में एक सोने का बड़ा सा पत्थर दिया। उस पत्थर की कीमत करीब 2-3 करोड़ रुपए थी। तो बहुत खुश हो गया साधु, उसको झोले में लेकर रख करके ले आया। और जब जा रहा था अपने आश्रम
तो उसकी चाल तेज हो गई कि जल्दी पहुंचना है, रात को लेट ना हो जाए। आते समय उसकी चाल कॉन्शियस थी, धीमे धीमे थी। साधु लोग, जेन मॉन्क्स की एक खास तरीका होता है चलने का। वो ये कहते हैं कि जो भी काम करो उसको ध्यान के साथ करो, जल्दबाजी में मत करो। जल्दबाजी में मत करो, जल्दबाजी में तुम्हारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। तो 24 घंटे कंसंट्रेशन की तैयारी करते हैं। इसीलिए वो लोग जब एरो की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत देर तक पहले देखते हैं कि उनको इससे मतलब नहीं कि एरो वहां लगे, उनको इससे मतलब है कि जब मैं उठा रहा हूं, निकाल रहा हूं, ऐसे रख रहा हूं, उस समय मेरा पूरा कंसंट्रेशन रहे। They are always working to increase their concentration, rather awareness, not exactly concentration but awareness. तो उनके साथ एक शिष्य, छोटा शिष्य भी था साधु के साथ। उसको नहीं मालूम था कि उनको क्या मिला है, लेकिन वो बाहर खड़ा था। लेकिन क्या देखा, इनकी अजीबोगरीब चाल हो गई है, इसको समझ में नहीं आया। और फिर ये लोग जाते जाते, बहुत पुरानी जमाने का स्टोरी है, तो कहीं जंगल के आसपास जब जा रहे थे तो एक कुआं आया गांव के बाहर। तो उन्होंने कहा चलो अब रुक करके थोड़ी देर मुंह हाथ धो लेते हैं। वो दूसरी कहानी है। तो वो कुएं के पास ये रुके और शिष्य को बोला कि झोला तुम संभाल के रखना, मैं थोड़ा बाथरूम करके आता हूँ, फिर चलेंगे मुंह हाथ धो के। तो जब वो चले गए तो शिष्य ने वो खोला, उसको देखा तो अंदर सोने का पत्थर। उसको लगा अच्छा ये सीक्रेट है। उसने कुछ चालबाजी कर दी, उसने उस सोने का पत्थर कुएं में फेंक दिया और एक वैसा नॉर्मल पत्थर उठा करके उसमें डाल दिया, उतने वजन का। गुरुजी आए, उन्होंने अपना झोला टटोला, सब ठीक है? सब ठीक है। और चल दिए गुरुजी। गुरुजी अपना चले पढ़ रहे हैं आश्रम पहुंचे, खोला, पहले तो झटका लगा, अरे मेरा पैसा कहां गया, मेरा सोना कहां गया। लेकिन शिष्य आया, बोलता क्या हुआ गुरुजी? कहा इसके अंदर में, तो इसके अंदर में क्या था? देख, सोना। बोलते सोना इसके अंदर में था कि आपके दिमाग में था? कहा मतलब सोना तो इसके अंदर था। नहीं, सोचिए, सोना इसके अंदर था कि आपके दिमाग में था? बोलता है अगर सोना इसके अंदर था तो आप इतना तेज कुएं के बाद क्यों चले? कुएं तक तो आप आए सोना लेकर, तो आपकी चाल तेज क्यों थी? बिकॉज ऑफ गोल्ड। लेकिन कुएं के बाद जो आप आश्रम तक आए हैं, आपकी चाल तेज थी। एग्जैक्टली वो सोना कहां था? झोले में था कि आपके माइंड में था? वो हंसने लगा और बहुत खुश हुआ। उसको दिमाग में कुछ हो गया, सेक्शन 2 भी खुल गया उसी चीज से, कि ये सारा का सारा चीज, पूरी दुनिया कंट्रोल में हमारे है। पता है, हमको कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता सिवाय हम हमारे आपके। बिकॉज ये सब खेल बाहर का नहीं है, माइंड का खेल है, और इसको हम ठीक कर सकते हैं अपने माइंड से। So everything is emotional currency. Every small thing is emotional currency. Our parents are emotional currency. कोई हमको कुत्ता बोल दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारी माँ जरा सा बोलती तुम किसी काम के नहीं हो, दिन भर दिमाग खराब रहता है। क्यों? क्योंकि वो औरत जो हमको अपनी माँ बोलती है, वो पिताजी जो हमको अपना पिता बोलते हैं, वो दिमाग में ठुस गए हैं। और वही औरत या वही आदमी, अगर हमारा एक कोई एक्सीडेंट हो जाए और हमारी याददाश्त चली जाए, कौन क्या सब गायब इमोशनल करेंसी। सो कुछ चक्कर है इसमें, इसको हम लोगों को खोजना है, कैसे ठीक करें अपनी इमोशनल करेंसी। ठीक है, थैंक यू भाई साधुओं, तुम लोग तो एकदम जेन मॉन्क हो।